नाम स्पर्श ठाकुर है और मैं कक्षा 5वीं ब का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है परिश्रम का महत्व। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती और परिश्रमी था। उसने अपनी मेहनत और परिश्रम से बहुत सारा धन कमाया और उससे बहुत सारी ज़मीनें और गाय भैंसे खरीदी। नौकर उसके खेतों में काम करने लगे थे। अब उस किसान की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई थी और अब वह आराम से अपना जीवन जीने लगा था। कुछ समय बाद उस किसान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन सारी जिम्मेदारी उसके बेटे पर आ जाती है। लेकिन उसका बेटा बहुत ही आलसी था। वो कभी परिश्रम को महत्व नहीं देता था। वो यह सोचता था कि मेरे पिताजी ने सब कुछ बना ही दिया है। खेतों और गौशालाओं में नौकर काम कर रहे हैं, अनाज और दूध घर तक पहुंच जाता है, तो मुझे परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। काफ़ी समय ऐसे ही बीत जाता है और धीरे धीरे उसे नुकसान होने लगता है। एक दिन उसके पिता के दोस्त उसके घर आते हैं और वह उसकी हालत देखकर बहुत परेशान होते हैं। वह जानते थे कि यह लड़का बहुत आलसी है, उसे समझाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने उसे कहा कि बेटा, मैं तुम्हें वह तरकीब बताता हूँ जो मैंने तुम्हारे पिता को भी बताई थी, जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। लड़के ने कहा ठीक है, पर इसमें कोई भी परिश्रम का काम नहीं होना चाहिए। उसके पिता के दोस्त ने कहा इसमें कोई भी परिश्रम का काम नहीं है, तुम्हें बस सुबह जल्दी उठकर मानसरोवर पर जाकर सफ़ेद हंस के दर्शन करने होंगे। वह सभी पक्षियों के जागने से पहले आता है और शाम होने से पहले चला जाता है। अगर तुमने उसके दर्शन कर लिए तो धन खुद आता रहेगा और तुम्हें परिश्रम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली सुबह लड़का जल्दी उठकर मानसरोवर के रास्ते पर जाता है। रास्ते में उसके खेत आते हैं। वह अपने खेतों में देखता है कि खेतों में काम करने वाले नौकर ही उसके खेतों से अनाज की चोरी कर रहे हैं। आगे चलने पर उसकी गौशाला आती है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी गौशाला में काम करने वाले नौकर उसकी गौशाला में से बहुत सारा दूध चुरा रहे हैं और उसे लोगों में बेच रहे हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें डांटता है। मालिक को देखकर वह डर जाते हैं और अपने मालिक से वो माफ़ी मांगते हैं। इस तरह रोज़ वह सुबह जल्दी उठकर सफ़ेद हंस की तलाश में जाता और रास्ते में अपने खेतों और गौशालाओं को देखता। अपने मालिक के डर से नौकरों ने चोरी करना बंद कर काम में अपना मन लगाना शुरू कर दिया था। एक दिन फिर से उसके पिता के दोस्त उसके घर आए तो लड़के ने उनसे कहा कि मैंने तो अभी तक सफ़ेद हंस के दर्शन नहीं किए, तभी मुझे इतना मुनाफा हो रहा है, तो अगर मैंने सफ़ेद हंस के दर्शन कर लिए तो मुझे कितना मुनाफा होगा। तब उसके पिता के दोस्त ने उससे हंसकर कहा कि तुम जो मेहनत करते हो वही तुम्हारी सफ़ेद हंस है। अगर तुम मेहनत और परिश्रम करना छोड़कर आलस करोगे तो तुम वह सफ़ेद हंस को गंवा दोगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। तो अगर हम आलस करते हैं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर हम परिश्रम और मेहनत करते हैं तो हम इस दुनिया की हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।